क्या आप भी अपनी जेब में एक बेशकीमती हीरा रखकर उसे पूरी दुनिया की खाक छानते हुए ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, जाने अनजाने में हम सब यही कर रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हम उस लहर की तरह हैं जो खुद को समंदर से अलग मानती है। हम खुद चेतन होकर भी बेजान पत्थरों में जान खोज रहे हैं। जरा सोचिए, एक राजा की वफादार घोड़ी जिसने राजा के ही अनजाने वार से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की आँख खो दी, फिर भी उसने क्रोध और बदले की आग को नहीं बल्कि क्षमा और सत्य को चुना। क्यों? क्योंकि सत्य ही साक्षात ईश्वर है। और दूसरी तरफ वो अभिमानी तीरंदाज जो खुद को दुनिया का सबसे महान योद्धा समझता था, पर एक झूलते हुए नदी के पुल पर कदम रखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया, क्योंकि बाहर की दुनिया पर जीत तब तक अधूरी है जब तक भीतर की शांति और स्थिरता ना हो। तो आखिर क्या है वो परम रहस्य जो कबीर हमें सदियों पहले बता गए? कैसे हम अपने भीतर के कपट किवाड़ी खोलकर उस महाशून्य से मिल सकते हैं? चलिए चलते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले आध्यात्मिक सफर पर। आंखें बंद कीजिए और अपने असली वजूद से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कबीर जी का आज पहला दुआ है, कहना सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। It means the truth has been fully revealed. Nothing remains to be added. The devotee and the Lord are no longer seen as separate, just as a wave merges effortlessly into the ocean. दूसरा दुआ है, चेतन होकर जड़ को पूजे, गई अकल तेरी मारी। साहिब तेरे अंदर बसता, तू खोल कपट की वाड़ी। इसे कहा जा सकता है, यू आर ब्लेस्ड विद द कॉन्शियसनेस, yet you search for God in lifeless objects. You have forgotten where the Lord truly resides. He is in within your own heart. Open the door of your heart and discover him within. तो पहले दो से प्रारंभ करते हैं। कहना सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। तो सारांश में इस दोहे का मकसद है, संत कबीर जी इस दोहे में सत्य के महान प्रताप का हृदय स्पर्शी वर्णन करते हैं। संत कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि शुभ कर्मों और सत्य से ऊपर इस संसार में कुछ नहीं है। सत्यवादी हर स्थिति में दूसरों के हृदय में सत्य का आभास कर लेता है, क्योंकि सत्य ही प्रभु का रूप है। जो सत्य बोलता है उसका सत्यवादी को कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उसका शत्रु नहीं हो सकता। शत्रुता स्वयं ही प्रेम और करुणा में बदल जाती है। सत्य बोलने वाला प्रभु का रूप होता है। वह हर प्रकार की व्याधियों से ऊपर होता है। सत्यवादी सरलता से प्रभु के साथ एक हो जाता है, क्योंकि प्रभु भी सत्य है और मानव जो सत्य बोलता है वो सत्यवादी है। ये ऐसे ही होता है जैसे लहर समुद्र में सरलता से मिलकर समुद्र ही बन जाती है।
सत्यवादी के मन में कुरीतियां नहीं डाली जा सकती, क्योंकि सत्यवादी प्रभु का रूप होता है। सत्य में सब पाप और कुरीतियां भस्म हो जाती हैं, क्योंकि सत्य प्रकाश का रूप है। सत्य ही प्रभु का रूप है और सत्य ही महासागर है। सत्य ही महाशून्य है। अब इसे विस्तार में से समझो। कबीर जी अपने इस गहनतम भाव के दोहे में स्पष्ट करते हैं कि आत्म साक्षात्कार जीवन की महान उपलब्धि है। आत्म साक्षात्कार ही सत्यता है। आत्म साक्षात्कार ही प्रभु को पाना है। यही सत्य के साथ रहना है, क्योंकि सत्य ही प्रभु है। जब साधक जीवन में आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जब वो सत्य के साथ एक हो जाता है, तब उसका और प्रभु का रूप एक ही हो जाता है। इस अवस्था में वो प्रभु मैं हो जाता है। प्रभु और उसमें कोई भी अंतर नहीं रहता। कबीर जी के अनुसार साधक का प्रभु के साथ एक हो जाना ही आध्यात्मिक जीवन का महान सत्य है। यही सत्य का पद है। पर ये सब प्रभु की कृपा से ही मिलता है। इसकी अनुभूति ऐसे की जा सकती है जैसे समुद्र से उठी हुई लहर, जो पहले स्वयं को समुद्र से अलग समझती है, लेकिन अब वह समुद्र के साथ मिलकर एक हो गई है। ये ऐसा ही है जैसे भक्त प्रभु के साथ मिल जाता है। लहर ऊंचाई पर जाकर अपनी शक्ति का संहार कर लेती है, पर शक्ति जो आती है वो प्रभु की कृपा से ही आती है। लहर समुद्र से ही शक्ति लेकर ऊपर उठती है। इसी तरह भक्त भी प्रभु से ही शक्ति लेकर जीवन में प्रगति करता है और उसी की कृपा से प्रभु में विलीन हो जाता है, जहाँ से उद्गम उसका हुआ था। यही जीवन का प्रारंभ है और इस उद्गम के बाद ही जीवन में प्रभु मिलने के बाद विलय होता है। जब लहर समुद्र के साथ एक हो जाती है, तब प्रयत्न करने पर भी लहर को समुद्र से निकाला नहीं जा सकता। अब वह उसमें विलीन होकर एक हो गई है। ऐसे ही जब भक्त प्रभु के साथ एक हो जाता है, तब वो इतनी आनंद की अवस्था में रहता है कि प्रभु से अलग ही नहीं होना चाहता। जैसे लहर समुद्र में मिलकर समुद्र के साथ एक हो जाती है। वे अपने उद्गम से मिल गई है, यानी सागर से उठी थी, अब वो सागर में ही मिल गई है। इसी तरह मानव का जीवन भी जन्म मरण के चक्र में जो चलता रहता है, जब वो प्रभु के साथ मिल जाता है तो ये सब चक्र समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार लहर समुद्र के साथ एक हो जाती है, इसी प्रकार भक्त जब प्रभु से मिलता है, तब उसकी मानव चेतना प्रभु चेतना के साथ मिलकर एक ही हो जाती है। तब मानव चेतना और प्रभु चेतना में कोई अंतर नहीं रहता। इस अवस्था में लहर का जल जल में मिलकर जल ही हो जाता है। इसी प्रकार मानव की आत्मा प्रभु के साथ मिलकर प्रभु की महान आत्मा का ही रूप ले लेती है। मानव चेतना महाचेतना से मिलकर एक हो जाती है। जब ये अवस्था आती है तो यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब प्रभु के साथ एक हो जाना। यही अद्वैत की अवस्था है।
यही महानतम अवस्था है, यही जीवन की सत्यता है। इससे बढ़कर मनुष्य के हाथ में और कुछ नहीं है। ये प्राप्त करने के लिए मानव केवल प्रयत्न ही कर सकता है। मानव इसके लिए प्रयत्न करता है, भक्ति करता है, संघर्ष करता है। पर इस अवस्था को प्राप्त करना प्रभु की कृपा से ही होता है। इससे बढ़कर जीवन में अन्य कोई सत्यता नहीं है। जब तक मानव प्रभु के साथ एक नहीं हो जाता, जन्म मरण से ऊपर नहीं हो जाता, तब तक वो बार-बार जन्म लेता ही रहता है। और जब उसकी चेतना महाचेतना में मिल जाती है, पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है, तब वो जन्म मरण के इस चक्र से अलग हो जाता है और यही मोक्ष की अवस्था है। दूसरे शब्दों में सारा ब्रह्मांड एक महाचेतना है। मानव की आत्मा चेतना की एक कोशिका है। माँ के गर्भ में इस कोशिका के चारों ओर शिशु का निर्माण होता है और पूर्ण निर्माण होने के बाद ही शिशु का जन्म होता है। जन्म के बाद शिशु धीरे-धीरे बढ़ता है, पर जैसे-जैसे शिशु बढ़ता है, वो गर्भ से बाहर निकल गया है। अब उसकी आत्म रूपी चेतना मानव शरीर में लुप्त हो जाती है। जिस चेतना के चारों ओर गर्भ में उसके शरीर का निर्माण हुआ था, अब वह चेतना लुप्त हो जाती है, उसी शरीर में लुप्त हो जाती है। रहती तो शरीर में ही है, लेकिन अब वो लुप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसके श्वास चलने लगते हैं। भरसक प्रयत्न के बाद भक्ति और ध्यान साधना से मानव इस चेतना को प्रभु की कृपा से ही इसका आभास करता है और फिर इसका विकास करता है। मानव केवल प्रयत्न ही कर सकता है। जब मानव इस चेतना का स्वयं में आभास कर लेता है, तो यही उसका आत्म साक्षात्कार होता है। यही उसका स्वयं का अनुभव है। ये सब ध्यान की गहरी साधना में जाकर ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है। ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है, क्योंकि सब कुछ प्रति क्षण बदल रहा है। जब सब कुछ ही बदल रहा है, तो चेतना का आभास करना अति कठिन हो जाता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा था, जब अर्जुन मछली की आँख को भेदना चाहता था। अर्जुन को स्पष्ट था कि मच्छी तो पानी में घूम रही है, मैं उसकी आँख को कैसे भेद सकता हूँ? तब कृष्ण भगवान ने उससे यही कहा था कि तुम अपनी चेतना में स्थिर हो जाओ, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में आ जाओ। जब तुम्हारी अवस्था ये हो जाएगी, तो इस अवस्था में प्रभु की शक्ति ही क्षण भर के लिए मच्छी की आँख को स्थिर कर देगी। तब तुम्हारे लिए भेदना सरल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ प्रभु की कृपा से ही होता है। मानव प्रयत्न करके स्वयं को स्थिर करता है, लेकिन जो परिणाम है वो प्रभु की महान कृपा से ही संभव है। आत्म साक्षात्कार के बाद मानव को अनुभव हो जाता है कि वह कौन है। तब वह जान जाता है कि वही प्रभु का रूप है, पर उसके चारों ओर की स्थितियां उसके बस में नहीं है। स्थितियां बदलती रहती हैं। मानव स्वयं के ज्ञान का विकास करता है, पर वह कुछ कर नहीं पाता। वह केवल प्रयत्न मात्र ही कर सकता है। किसी भी अवस्था में दावा नहीं कर सकता कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। करता सब प्रभु ही है।
अगर व्यक्ति स्वयं के प्रयत्न से अपने ज्ञान को परिपक्व कर लेता है, तब उसके ज्ञान का विकास होता है और वो धीरे-धीरे आत्म साक्षात्कार में उतर जाता है। जब उसको आत्मा का आभास होता है, तब उसको जागरूकता का आभास होता है, क्योंकि आत्मा ही तुर्य है, आत्मा ही चेतना है। ये चेतना जागरूक अवस्था में भी रहती है, स्वप्न की अवस्था में भी रहती है, सुषुप्ति अवस्था में भी रहती है। ये हर अवस्था में मानव के साथ है और इस चेतना की उपस्थिति में ही मानव का विकास होता है। इसी से मानव का जन्म भी हुआ है। यही आत्मा है, इसी को मैं कहा जाता है। इसके होने से ही मानव प्रत्येक अवस्था का आभास कर लेता है। मानव अगर जागरूक रहे तो इसी अवस्था में रहता है। इस तुरीय अवस्था में रहकर ही वह स्वयं को जागरूक अनुभव करता है। अगर स्वप्न में भी हो तो स्वप्न भी उसको याद रहता है और सुषुप्ति में भी अनुभव करता है कि चेतना की शक्ति से ही उसको आभास हो रहा है, क्योंकि आत्मा जागरूकता जन्म से पहले भी थी, अभी भी है और भविष्य में रहेगी। ये चिरस्थायी है, यही स्वयंभू है। इसका साक्षात्कार ही जीवन में महान उपलब्धि है। अगर व्यक्ति तुरिया का, आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो यही आत्मज्ञान है, यही सत्यता है और यही सत्यता का अनुभव है। कबीर जी इसी का अपने दोहे में वर्णन भी करते हैं। यही सब कुछ है, सत्य ही सब कुछ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य में डूबना यानी आत्मा के साथ रहना, सत्य में जीना, जागरूकता में जीना, आत्मा के साथ जीना, सत्य में होना, जागरूकता में होना और सत्य ही होना सब कुछ है। यही आत्मबोध है और यही मैं का परिचय है, यही आत्मा है। जब व्यक्ति आत्मा का आभास कर लेता है, यही तुरिया का आभास है। इस तुरिया के बाद तुरियातीत की अवस्था आती है, यानी इसके बाद चेतना विकसित होती है। ये विकसित अवस्था ही तुरियातीत की अवस्था है। यही चेतना का विकास है। ये चेतना का विकास जब शिखर पे पहुंचता है, तो महाचेतना से संयुक्त हो जाता है। ये ऐसा है जैसे लहर का समुद्र में मिलना। पर चेतना का महाचेतना में संयुक्त होना प्रभु की कृपा से ही होता है। मानव किसी भी रूप में इस अवस्था का कर्ता नहीं हो सकता। वो केवल प्रयत्न करता है। करने वाला तो केवल परमात्मा ही है। मानव केवल जागरूक रह सकता है, दृष्टा मात्र बन के रह सकता है। यही मानव का समर्थ है। अगर वो इतना भी कर ले तो धीरे धीरे उसकी चेतना का विकास हो जाता है। मानव के दृष्टा मात्र होने से ही चेतना का विकास होता है। मानव स्थिर अवस्था में स्वयं के साथ रहता है, स्थिर अवस्था में ही स्वयं को देखता है। तब मानव चेतना यानी आत्मा का विकास करके ब्रह्म चेतना के साथ एक हो जाता है। चेतना का विकास और ब्रह्म चेतना में उसका मिलन ही मानव के लिए मुक्ति की अवस्था है, क्योंकि मानव की चेतना यानी आत्मा ब्रह्म चेतना की कोशिका है। जब ये कोशिका विस्तृत हो जाती है, तो ब्रह्म चेतना में मिलके एक हो जाती है। यही है उद्गम का सूत्र से मिलना।
चेतना का महाचेतना में मिलना, यही जीवन में कर्म को पूर्ण करना है। यही जीवन की उपलब्धि है। यही मानव के लक्ष्य की पूर्ति है और यही मोक्ष है। तो कबीर जी कहते हैं, यही पूर्ण सत्य है। जब मानव सत्यता में रहता है और अपनी चेतना को महाचेतना में मिलाकर एक कर लेता है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस सत्य को जानना, समझना और इसके साथ एक होना ही मोक्ष है। यानी आत्मा को जानना, आत्मा के साथ एक होना ही आत्म साक्षात्कार है। अब प्रश्न ये उठता है कि मानव को इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर इसको गहराई से समझो, ये प्राप्त करने के लिए मानव को भौतिक रूप से कुछ करना नहीं पड़ता, केवल इसको पहचानना ही पड़ता है, क्योंकि मानव मौलिक रूप से स्वयं ही चेतन है और अपने को पहचानना कि मैं चेतना हूँ, यही जीवन की महान उपलब्धि है और यही आत्म साक्षात्कार है। क्योंकि मानव इसमें ही रहता है, इसमें ही निवास करता है, इसके माध्यम से ही देखता है, इसके माध्यम से ही सुनता है। क्योंकि जब चेतना निकल जाती है तो शरीर तो वही रहता है, आंखें भी वही रहती हैं, कान भी वही रहता है, लेकिन तब व्यक्ति न सुन पाता है, न देख पाता है। तो व्यक्ति सब कुछ चेतना के माध्यम से ही करता है। दूसरे रूप में समझो, अगर व्यक्ति देखा जाने वाला होता तो मानव सरलता से इसको खोज लेता, इसको पा लेता, इसको देख लेता। पर चेतना देखने वाला है, देखा जाने वाला नहीं है। जब वो देखने वाला है तो सब इसमें ही घटता है, जिसमें घटता है वही आत्मा है। अगर व्यक्ति देखने वाले का आभास कर लेता है, जो देखता है उसका आभास कर लेता है, तब वह उन सब को स्वयं से दूर कर लेता है जो बाहर है। क्योंकि बाहर तो संसार है, वो तो स्वयं है, वही तो देखने वाला है। यानी व्यक्ति को बाहर से भीतर आना ही सर्वप्रथम है उसके जीवन का। यानी बाह्य संसार को त्याग कर भीतरी संसार में प्रवेश करना ही उसका मौलिक लक्ष्य है। तभी वो पहचान सकता है कि सब कुछ उसके भीतर ही होता है। तब वह आभास कर लेगा कि मेरे बाहर कुछ नहीं है। जब बाहर पूर्ण शून्य हो जाएगा, तभी व्यक्ति स्वयं के भीतर आ जाएगा। क्योंकि जब वो अनुभव कर लेगा कि देखने वाला, जानने वाला सब उसके भीतर ही है, बाहर तो केवल देखा जाने वाला है। व्यक्ति जब आभास कर लेता है कि मैं ही देखने वाला हूँ, तब उसके भीतर जो कुछ भी है, अगर वो सब कुछ हट जाए, जब उसके भीतर केवल शून्य ही रहे, तो ही उसको आभास होगा कि मैं ही केवल देखने वाला हूँ, मैं ही शून्य हूँ। शून्य होने के बाद जो भीतर बचेगा, उसको नहीं हटाया जा सकता। जो भीतर बचेगा, जब उसको नहीं हटाया जा सकता, तभी व्यक्ति समझ लेता है कि मैंने वो पा लिया है जो मैं हूँ। यानी जब मानव स्वयं के भीतर शून्य का अनुभव कर लेता है, बाकी सबको हटा देता है, पर वो स्वयं को तो नहीं हटा सकता, क्योंकि वो शून्य है। जब ये अनुभव कर लेता है, बाकी सब तो हट ही गया और मैं ही अनुभव कर रहा हूँ, तब उसको आभास होता है कि वही शून्य है, वही आत्मा है और वही अनुभव करने वाला है।
क्योंकि स्वयं स्वयं को नहीं हटा सकता। अब इसको गहराई से समझो, बाहर सबको हटा दो, भीतर से भी सबको हटा दो, तो सब कुछ हट जाएगा, बाहर भी कुछ नहीं रहेगा, भीतर भी कुछ नहीं रहेगा। तब जो शेष बचेगा वही आप हो, वही स्वयं हो। स्वयं स्वयं को नहीं हटा सकता, और यही सत्यता है, यही आत्म साक्षात्कार है। कबीर जी इसी को ही बड़ी गहनतम भावना में प्रयत्न करते हैं ताकि मानव समझ जाए। अब दूसरी ओर देखो, अगर व्यक्ति स्वयं को पूर्ण स्थित कर लेता है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में आ जाता है, यानी अपने भीतर की सारी वायु को निकाल देता है, श्वासों से शून्य हो जाता है, उसके भीतर कोई वायु नहीं रहती। जब उसके भीतर कुछ भी नहीं रहता, ना विचार रहता है, ना श्वास रहती है, तब उसके भीतर केवल संवेदना बचती है। जब व्यक्ति इसका निरीक्षण कर लेता है कि मेरे अंदर केवल संवेदना है, उस संवेदना को ही निहारता है, तब उसको आभास हो जाता है कि भीतर कुछ भी नहीं है, जो है वही सर्वव्यापी है। तभी उसको आभास होता है कि सर्वव्यापी तो मेरे भीतर शून्य ही है, क्योंकि ना विचार है, ना भाव है, ना श्वास है, तो बाकी क्या बचता है? जो बचता है वही चेतना है। इस विधि से वर्षों की साधना के बाद और प्रभु की कृपा से वो शून्य का अनुभव करता है, और यही आत्मा का अनुभव है, यही आत्म साक्षात्कार है। तभी उसे अनुभव होता है कि वही मैं हूँ, यानी मैं शून्य हूँ, इसको तो मैं नहीं निकाल सकता। यही आत्मा है, ये आत्मा ही चारों ओर विस्तृत है, चारों ओर केवल वही है, वही परमात्मा है, और वही मानव स्वयं भी है। जब ये अवस्था आ जाएगी, तब मानव को मैं नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो रहा ही नहीं है, मैं भी समाप्त हो गया। अब चारों ओर प्रभु की सत्ता ही मिलेगी, चारों ओर शून्य का ही आभास होगा, और ये शून्य ही परमात्मा है, यही सत्य है। मानव का मैं भी उस सत्य में ही डूब जाता है, और यही समाधि की महान अवस्था है। तब व्यक्ति आभास कर लेता है कि मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, अब मैं भी नहीं हूँ, केवल परमात्मा की ही सत्ता है। ढूंढने से भी वो स्वयं को नहीं पा लेता, क्योंकि अब वह स्वयं ही उसमें डूब गया है। यही जीवन की महान उपलब्धि है। किसी भी भौतिक विधि से इसको नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इसमें भौतिकता नहीं है। ये चारों ओर से शून्य की अवस्था है, और मानव वही शून्य है। शून्य में स्थापित होकर ही शून्य का आभास होता है। स्वयं में शांत रहो, तभी शून्य का आभास होता है। तो ही तुम पाओगे कि तुम शून्य ही हो, तुम ही प्रभु हो, शून्य ही परमात्मा है, और यही स्वयं का अनुभव है। स्वयं का अनुभव होने पर सब दैविक शक्तियां आ जाती हैं। तब जीवन में करुणा आ जाती है, क्षमा करने की प्रवृत्ति आ जाती है। सब में एक ही आत्मा का आभास होने लगता है। यही सत्य का अनुभव है। तब व्यक्ति से ही समझता है, जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं, सब में एक ही आत्मा है। उसको सारा विश्व अपने जैसा ही लगता है। उसको लगता है मेरे और किसी और में कोई भी अंतर नहीं है, केवल आत्मा के विकास का ही अंतर है। इससे बढ़कर जीवन में और कुछ भी जानने और समझने योग्य नहीं रहता। यही महाअनुभव है, यही साक्षी का अनुभव है,
और यही महाचेतना का अनुभव है और यही महाचेतना के साथ एक होने का अनुभव है। अब एक कथा के माध्यम से ये समझ आ जा सकता है कि इसका प्रभाव क्या होता है। ये कथा सत्य की प्रभाव की कथा है कि सत्य और करुणा का जीवन में क्या प्रभाव होता है। सत्य और करुणा का प्रभाव केवल मानव के हृदय पे ही नहीं होता, पशुओं के हृदय पर भी इसका बड़ा गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि सत्य प्रभु का रूप है। सत्य से बढ़कर इस विश्व में कुछ नहीं है। ये जितना मानव के लिए है उतना ही पशुओं के लिए भी है, क्योंकि सत्य प्रभु का ही एक रूप है। तो कथा इस प्रकार है। एक राजा की अत्यंत प्रिय एक घोड़ी थी। राजा उस घोड़ी को बहुत पसंद करता था। अगर युद्ध में जाना हो तो उसी घोड़ी पे सवारी करता था और ये घोड़ी बड़ी वेग से भागती थी और राजा को भयंकर कष्टों से भी निकाल के कई बार लाई थी। एक बार ये घोड़ी गर्भवती हुई, तब उसने समय आने पर एक नन्हे से घोड़े को जन्म दिया। घोड़ा जैसे जैसे बड़ा हुआ, तब घोड़ी ने पाया कि उस नन्हे से घोड़े की एक आंख नहीं है। पहले तो घोड़ी की समझ में नहीं आया कि आंख घोड़े की क्यों नहीं है, पर धीरे धीरे घोड़ी समझ गई कि मेरे नन्हे घोड़े की आंख क्यों नहीं है। तब उसे आभास हुआ कि जब वो गर्भवती थी तो किसी कारणवश वह बहुत वेग से भाग ना सकी और राजा कष्ट में था। राजा ने अपने शत्रुओं से बचने के लिए, मुझे तेज भगाने के लिए तब चाबुक मारा था। राजा के उस चाबुक से मुझे बहुत पीड़ा हुई थी और उस घातक प्रहार से मेरे नन्हे घोड़े की एक आंख चली गई थी। ये उसको आभास हुआ। ये केवल नहीं जानती थी कि राजा को भी इसका आभास नहीं था कि मैं गर्भवती हूँ, क्योंकि उसने जीवन भर महसूस किया था कि राजा मेरा बहुत ध्यान रखता है, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। पर राजा को नहीं मालूम था कि उसके चाबुक के आघात से मेरे गर्भ में पनपते बच्चे की आंख चली गई है। जब धीरे धीरे ये छोटा घोड़ा बड़ा हुआ, तब इसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी एक आंख क्यों नहीं है। तब घोड़ी की माँ ने बताया कि ये राजा के चाबुक का एक प्रभाव है। जब तू गर्भ में था तब एक युद्ध में राजा की जान खतरे में थी और तू मेरे पेट में था। मैं तीव्र गति से भागने में असमर्थ थी, पर राजा को इसका कोई आभास नहीं था। तब क्रोध में आकर राजा ने मुझे एक चाबुक मारा था, पर उसने ये अनजाने में मारा था। उसको नहीं मालूम था कि मैं गर्भवती हूँ, पर वो कैसे जान भी सकता था। उसका कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ नियतिवश और कारणवश ही हो गया था। पर राजा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान देता है। ये सब उसने अपने नवयुवक घोड़े को बता दिया। पर घोड़ा ये सुनकर बहुत क्रोध में आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, मैं इसका बदला राजा से अवश्य लूंगा। जब राजा मेरी सवारी करेगा तो अवसर मिलने पर मैं उसको गिरा दूंगा। तब उसे आभास होगा कि नेत्र खो जाने पर कितना कष्ट होता है। पर माँ ने बहुत समझाया कि राजा कसूरवार नहीं है, परिस्थितियां ही ऐसी थी। जीवन में माफ करना भी बड़ा उपकार होता है। क्षमा ही परम धर्म है। किसी को भी कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस अवस्था में उसने मुझे चाबुक मारा था वो परिस्थिति कुछ भी नहीं थी।
पर घोड़ा चुप रहा। उसके हृदय में इस सत्यता का कितना असर हुआ ये कहना बड़ा कठिन था। अब उसकी माँ घोड़ी बूढ़ी हो गई थी। अब राजा घोड़ी पर सवार न करते हुए इस नवयुवक घोड़े की सवारी करता था, और ये नवयुवक घोड़ा मौका ही देख रहा था कि कब राजे को मैं गिरा सकूं। एक बार राजा युद्ध के मैदान में जख्मी हो गया। युद्ध में राजा को कई तीर लग गए, पर ये घोड़ा राजा को गिरा नहीं सका और तीव्र गति से भागकर उसे महल को ले आया, और बड़ी कठिनाई से उसने राजा की जान बचाई। घर आकर अपनी बूढ़ी माँ घोड़ी से बोला कि जख्मी हालत में राजा को देखकर मैं अपने भीतर की हर प्रकार की नकारात्मक भावनाएं भूल ही गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वो कैसे भूला, और मैं शीघ्र ही राजा को लेकर महल आ गया। तब उसकी माँ ने कहा, ये तेरे भीतर मेरे शुभ वचनों के बोलने का ही प्रभाव है। मैंने तेरे अंदर क्रोध की जहर को नहीं फैलने दिया। ये तेरे भीतर सत्यता का ही प्रभाव है। और कल जब राजा ने तेरे को फूलों की माला से सम्मानित किया, तब मैं ये देखकर बहुत गदगद हो गई थी। यही मेरे शुभ विचारों का और सत्यता का तेरे पर प्रभाव था। मैंने किसी भी रूप में तेरे मन को दूषित नहीं होने दिया, उसमें नकारात्मक भावनाएं नहीं आने दी, और पूर्ण रूप से तेरे को सकारात्मक और ऊंची भावनाओं में ही रखा। और जो तेरे भीतर नकारात्मक इच्छाएं थी कि मैं उसको गिरा दूंगा, वो स्वयं ही शून्य हो गई। तब घोड़े ने समझ लिया कि मेरी माँ सत्य के पथ पे है, और मेरे को भी सत्य की शिक्षा दे रही है, इसीलिए मैं राजा को बचा सका। तो यहाँ कबीर जी का मकसद यही है कि अगर सत्य के पथ पे रहोगे तो स्वयं को जान पाओगे। जब स्वयं को जान पाओगे तो अपनी आत्मा के साथ एक हो जाओगे, और जब स्वयं की आत्मा के साथ एक होगे तो सब में तुम्हें अपनी ही आत्मा का आभास होगा, और तब किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाओगे, और समय आने पर जीवन मुक्त हो जाओगे। तो यही कबीर जी का संदेश है कि जीवन में सत्यता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब दूसरे दोहे पर आते हैं। चेतन होके जड़ को पूजे, गई अकल तेरी मारी, साहेब तेरे अंदर बसता, तू खोल कपट की वाड़ी। तो संत कबीर जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि मानव बड़ा ही मूर्ख प्राणी है। मानव पूर्ण रूप में चेतन है, चैतन्य ही उसका स्वरूप है, पर पूर्ण चैतन्य का स्वरूप होने पर भी वह जड़ पदार्थ की ही पूजा करता है। ये कितना अविश्वसनीय लगता है कि चेतना के रूप में प्रभु की महाशक्ति मनुष्य के भीतर निवास करती है, पर वह अपने भीतर के द्वार बंद करके प्रभु की शक्ति को माया के रूप में ही खोजता है। हमेशा ही भटकता रहता है और निराश होता है, जबकि प्रभु की शक्ति का सुनहरा खूबसूरत हीरा उसकी जेब में ही है। पर मानव स्वयं का जेब कभी नहीं देखता। अपने भीतर के प्रकाश को न देखकर बाहर के अंधेरे जड़ पदार्थों में प्रभु की खोज करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। इससे बढ़कर और कौन सी मूर्खता हो सकती है। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं
कि ये महान मूर्खता है कि जब प्रभु मानव के भीतर ही है, चेतना मानव के भीतर ही है, तो वह जड़ पदार्थों में चेतना को खोजने का प्रयत्न करता है। तो विस्तार से समझो। संत कबीर जी कहते हैं कि मानव, तू चैतन्य स्वरूप है, तेरे भीतर ही प्रभु का निवास है, तू प्रभु का ही रूप है, क्योंकि तू प्रभु की तरह ही चैतन्य है। तू मानव होकर, चैतन्य रूप होकर उस चैतन्य को स्वयं के बाहर खोजता है, जबकि वह तेरे भीतर ही है। बाहर तो केवल भौतिक पदार्थ हैं, बाहर तो सब जड़ है, बाहर तो सब कुछ बेजान है, इसी में जान नहीं है। तेरे बाहर सब कुछ चेतना रहित है। प्रभु तो चैतन्य रूप है और तू भी प्रभु की तरह ही चैतन्य रूप है। चैतन्य में ही चैतन्य निवास कर सकता है। तू चेतन है, इसलिए तेरे भीतर ही प्रभु का चैतन्य रूप में निवास है। बाहर तो सब जड़ है, सब भौतिक रूप है, बाहर भौतिक संसार है। तेरे बाहर सब अचेतन है, सब कुछ सुप्त अवस्था में है, सब कुछ भौतिकता में है, किसी ने भी चैतन्य नहीं है। जब सब कुछ भौतिकता में है, तो चैतन्य का निवास कैसे हो सकता है? यानी मृत में जीवित नहीं रह सकता। चैतन्य तेरे बाहर नहीं रह सकता। तू स्वयं ही चैतन्य है और तेरे भीतर ही चैतन्य है और तेरे भीतर ही प्रभु का निवास है। तू कितना मूर्ख है, अपनी जेब में हीरा रखकर उसे बाहर खोज रहा है। प्रभु तेरे भीतर चेतना के रूप में है और तू उसे जड़ पदार्थों में खोज रहा है। उसे तू बाहर मंदिर, मस्जिदों में ढूंढ रहा है। इसे ऐसा समझो कि मानव ने चश्मा अपने सर पे लटका रखा है और घर में सब जगह चश्मे को ढूंढ रहा है। कबीर जी कहते हैं, अगर मानव अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख ले, तब उसे चश्मा पल भर में ही मिल जाएगा। पल भर में ही चश्मा उसे दिख जाएगा, क्योंकि चश्मा तो उसके माथे पर ही लटका है। वो केवल भूल ही गया है। प्रभु हमारे भीतर ही है और हम उसको भूल ही गए हैं और अपने बाहर ही उसको खोजते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अपने भीतर के द्वार खोलो, अपने भीतर देखो, प्रभु दरवाजे के भीतर तेरे घर में ही बैठा है, तेरे घर में ही तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, पर तू घर के बाहर भटक रहा है। प्रभु की उपस्थिति में ही तू सब कार्य करता है, पर मूर्ख बनकर कुछ भी समझ नहीं पाता। प्रभु ही तुझे सब शक्ति देता है, प्रभु ही तेरा जीवन है, प्रभु ही तेरा सामर्थ है। उसके बिना तू नहीं रह सकता। प्रभु के बिना तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु के बिना तो सब शून्य ही हो जाएगा, पर तुझे कोई आभास नहीं है और यही बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे मच्छी पानी के बिना नहीं रह सकती, तू भी प्रभु के बिना नहीं रह सकता। तू प्रभु में ही निवास करता है। प्रभु है तो तू है। प्रभु के बिना तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु ही तेरे भीतर का बल है। प्रभु का होना ही तेरा होना है। प्रभु के बिना तो किसी रूप में भी नहीं रह सकता। प्रभु की शक्ति के द्वारा ही तू देखता है, तू सुनता है। प्रभु की शक्ति के द्वारा ही तू खाता है, चलता है और सब काम करता है। तू प्रभु में ही विश्राम करता है। तू प्रभु का ही एक सूक्ष्म रूप है। सब कुछ प्रभु प्रकाश में ही होता है। चारों ओर प्रभु का ही प्रकाश है। प्रभु
तेरी आँख के इतने निकट है कि तू उसे देख ही नहीं पाता। वो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो आँख के बहुत निकट होता है, वह कभी नहीं दिखता। आँख से कुछ दूरी होनी बड़ी आवश्यक है, तभी आभास होता है। अगर मच्छी को पानी से निकाल दिया जाए, तभी वो समझती है कि पानी ही उसका संसार है, उसका जीवन है। कबीर जी कहते हैं, जब तू कष्ट में होता है, जब तू बीमार होता है, जब तू असहाय होता है, तो तू आभास करता है कि प्रभु तेरे दूर चला गया है। प्रभु तेरे दूर नहीं गया है, वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अब तू शरीर के सामंजस्य में रहता है, क्योंकि तू बीमार है और तुझे दिखता है कि प्रभु तेरे दूर चला गया है। पर जैसे ही तुझे प्रभु की याद आती है कि तूने उसे भुला दिया है, तो प्रभु पल भर में ही तेरी सहायता के लिए आ जाते हैं। पर तू इतना मूर्ख है, तू उसको खोजने मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, पर वह तो तेरे भीतर ही है, अपने भीतर नहीं जाता, क्योंकि तू उसे भूल ही गया है। तू भूल ही गया है कि प्रभु तेरे भीतर निवास करता है। इसीलिए तुझे कष्ट होता है, क्योंकि तूने उसको भुला दिया है। प्रभु को भुलाना ही कष्ट को निमंत्रण देने जैसा है। जब व्यक्ति प्रभु को भुलाता है, तभी कष्टों में घिर जाता है। प्रभु ही मानव की सुरक्षा है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि प्रभु को मत भुलाओ, वो हर श्वास में आपके भीतर है, हर अवस्था में आपके साथ है, हर श्वास में प्रभु ही तेरे भीतर आता है और तेरे भीतर जाता है। जब तू प्रभु में रम जाएगा, तब तेरे सारे कष्ट स्वयं ही शून्य हो जाएंगे। प्रभु के साथ होना ही एक ऐश्वर्य है। वही हर प्रकार का की शांति देता है। प्रभु के साथ होने पर न श्वास रहती है, न वासना रहती है, न विचार रहते हैं, न भाव रहता है, कुछ भी नहीं रहता। उस शक्तिशाली प्रभु के साथ होने से कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वे सदैव अकेला है और वो अकेला ही रहता है। वही महाशक्ति है, वही अद्वैत है। चूंकि वो अद्वैत है, तो इसलिए जब तू प्रभु के साथ होगा, तो ना तेरी श्वास रहेगी, ना वासना रहेगी, ना विचार रहेंगे। अगर ये परिस्थितियां तू जीवन में ले आएगा, तो प्रभु स्वयं ही तेरे साथ होंगे। जब ना तेरा श्वास रहेगी, ना वासनाएं रहेंगी, ना कुछ कामनाएं रहेंगी, तो जो बचेगा वही परमात्मा है। जो शेष बचेगा वही परमात्मा है। मानव के विचारों ने, भावनाओं ने, कामनाओं ने, वासनाओं ने प्रभु को अपने भीतर ही उसे छुपा लिया है। जब मानव इन विचारों को, भावनाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को शून्य कर देता है, तब उसे प्रभु स्वयं ही मिल जाता है। अगर वो इनको शून्य नहीं कर सकता, तब मानव को चाहिए अपने भीतर नाम का जाप करे। नाम के जाप से उसके भीतर के दूध का मंथन होगा। उस मंथन से ही मक्खन के रूप में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये मक्खन प्रभु प्रसाद है। इसी से मानव को स्वास्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है और धन धान्य मिलता है। अगर अपनी वासनाओं को शून्य करेगा, तो भी प्रभु मिल जाएगा, और नहीं तो अपने अंदर मंथन करेगा जाप से, साधना से, तो मक्खन के रूप में प्रभु किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएगा। एक बड़ी सुंदर गाथा है
एक हसन महिला थी, प्रभु की महान भक्त थी। एक संध्या के समय वो अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढने लगी, तो जब उसके हितैषी उसके पास आए, उन्होंने पूछा कि अम्मा तू क्या ढूंढ रही है? उसने बोला, मैं मेरी सुई खो गई है, तो उसको ढूंढ रही हूँ। तो सभी हितैषी उसके साथ उसकी सुई को ढूंढने लगे, पर किसी को भी सुई नहीं मिली। तब एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, हसन अम्मा तेरी सुई कहाँ खोई थी? तो अम्मा तो सत्य ही बोलती थी। उसने कहा, सुई तो मेरी झोपड़ी के अंदर खोई थी। तो सब हंसने लगे कि सुई तो झोपड़ी के अंदर खोई थी और तू उसे बाहर खोज रही है। तो वो थोड़ी देर शांत रही और फिर बोली, आप स्वयं को देखो, कितने मूर्ख हो। तुम प्रभु को मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारों में बाहर ढूंढते हो। प्रभु तो तुम्हारे अंदर है। जैसे सुई मेरे अंदर खोई है, वैसे ही प्रभु भी तुम्हारे अंदर है। उसको तुम वहां नहीं खोजते, संसार भर में खोजते हो। और तुम स्वयं ही समझो, तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूँ। तो कथा यही प्रदर्शित करती है कि प्रभु मानव के भीतर है। बाहर मक्खन नहीं है, बाहर तो गंदगी है, बाहर तो जहर है। बाहर खोजकर व्यक्ति समय ही बर्बाद कर रहा है। प्रभु का मंदिर तो मानव के भीतर ही है। मानव के शुभ विचारों में ही प्रभु की खुशबू है। मानव के शुभ कर्म ही प्रभु की पहचान है। तो संत कबीर जी कहते हैं कि प्रभु को पहचानो, उसे ढककर मत रखो, वो असीम है। उसको अपने भीतर से बाहर लाओ। अपने प्रत्येक कार्य में उसकी उपस्थिति को अनुभव करो। वही आनंद का स्रोत है, वही संजीवनी है, वही संजीवनी शक्ति है। प्रभु ही प्रेम है, प्रभु ही सब कुछ है। प्रेम से ही उसको प्रकट किया जाता है। अपने अंदर प्रेम का विकास करो तो प्रभु तो स्वयं ही आ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाए। तो संत कबीर जी कहते हैं, प्रभु का नाम जप कर, प्रभु प्रेम से, प्रभु भक्ति से उसे पाया जा सकता है। नाम के साथ एक होकर मानव में प्रभु की शक्ति आ जाती है। और प्रभु की शक्ति ऐसे आती है जो विज्ञान ने भी निर्धारित कर दिया है कि यही क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है। नाम जपने से आपके भीतर महान शक्ति आ जाती है जो आपकी सब व्याधियों को शून्य कर सकती है। श्वासों पर ध्यान रखकर श्वासों को शून्य करना एक सरल उपाय है। श्वासों के शून्य होते ही प्रभु की शक्ति चेतना के रूप में प्रकट हो जाती है। श्वास शून्य होते ही विचार शून्य हो जाते हैं, भाव शून्य हो जाते हैं। तब भीतर शून्य की संवेदना बनती है। इसके आभास मात्र से ही, इसके होने से ही प्रभु की शक्ति का विकास होता है। जब भीतर का शून्य महाशून्य से मिलता है, तब चारों तरफ शून्य के रूप में प्रभु की सत्ता का ही अनुभव होता है। यही लय है, यही प्रभु में मिलना है। इस अवस्था में और कुछ नहीं रहता, केवल प्रभु ही शून्य के रूप में रहता है। ये कुछ नहीं यानी शून्य ही चेतना है। यही प्रभु का रूप है, यही मानव की शक्ति है, यही आत्मा है, यही चारों ओर है। ये प्रभु की शक्ति 7 अवस्थाओं के बाद ही आती है, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीय अतीत की अवस्था और तुरीय अतीत में विचरण के बाद जब मानव
लय हो जाता है, उस महाशून्य में लय हो जाता है, प्रभु में मिल जाता है, तब इसमें ना मैं रहता है, ना जागरूकता रहती है, कुछ नहीं रहता, केवल शून्य ही रहता है। यही महानतम अवस्था है, ये महानतम चेतना की अवस्था है। इसमें केवल लय है, जब लय होता है तो चैतन्य शून्य हो जाता है, और यही समाधि की अवस्था है। अब इस कथा के माध्यम से इसको और भी गहराई से समझा जा सकता है। ये कथा प्रस्तुत करती है कि अगर व्यक्ति स्वयं के भीतर स्थिर हो जाता है, स्वयं के भीतर प्रकाश में रहता है, तो उसका वह निशाना, बाहर का निशाना किसी भी स्थिति में नहीं चूक सकता, क्योंकि वह भीतर प्रभु के साथ है। अगर भीतर प्रभु के साथ है तो बाहर की सब व्यवस्थाएं उसके पक्ष में हो जाती हैं। प्रभु के साथ होना ही स्थिरता है। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर की अस्थिरता किसी भी रूप में नहीं रहती। उसके लक्ष्य को स्थिर अवस्था, जो उसके जीवन में स्थिरता है, कभी भी भ्रमित नहीं कर पाती। कथा कहती है कि एक नवयुवक को महान तीरंदाज समझा जाता था, पर कुछ अनुभवों ने उसको बताया कि तेरे से भी बढ़कर महान तीरंदाज हैं जो तू नहीं जानता। तुझे घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। तू अपनी तीरंदाजी पर इतनी चरम सीमा पर घमंड नहीं कर। तो एक अनुभवी ने उससे कहा कि हमारे राज्य का पुराना सेनापति महान तीरंदाज था। उसने अभी संन्यास ले लिया है। वो अब जंगल में रहता है। अगर तुम उसे तीरंदाजी में पराजित कर दो तो तुम्हें सभी महान समझेंगे। उनसे मिलो। अगर उनको पराजित नहीं भी कर पाते तो तुम्हें उनसे महान बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तब ये नवयुवक जंगल में खोजते हुए बड़ी कठिनाई से इस सेनापति के पास पहुंचा। ये सेनापति एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे। इसने अपना परिचय दिया। तब सेनापति ने उससे कोई बातचीत नहीं की। उसे लेकर एक विशाल नदी के झूमते हुए, हिलते हुए पुल के पास पहुंचे। सेनापति सरलता से उस झूलते हुए पुल पर चलकर मध्य में आ गए। पुल हिल ही रहा था। वहां सरलता से खड़े हो गए। तब एक उड़ते हुए पक्षी पर उन्होंने निशाना लगाया और पक्षी उनके हाथ में आ गया, पर पुल झूम ही रहा था। तब उन्होंने कहा कि नवयुवक, तुम उस उड़ते हुए पक्षी पर निशाना लगाओ। पर नवयुवक की तो हिलते हुए पुल पर टांगे ही कांप रही थी। उसे भय लग रहा था, क्योंकि नीचे तो वेग से नदी बह रही थी। नवयुवक ने बड़ी कठिनाई से पक्षी पर निशाना लगाया, पर उसका निशाना कहीं पेड़ पर जा लगा। पक्षी तो बहुत दूर की बात थी। ये देखकर नवयुवक घबरा गया। तब सेनापति उस नवयुवक को लेकर झोपड़ी में आ गए। अब नवयुवक की आंखें झुकी हुई थी। उसका पूर्ण घमंड शून्य हो गया था। उसे आभास हो गया था कि वो तीरंदाजी में किसी भी योग्य नहीं है। तब नवयुवक सेनापति के पांव पड़ गया। तब सेनापति ने कहा कि जीवन में कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब भीतर मन और चेतना में स्थिरता होती है। तुम तो घबरा रहे थे। डर के मारे तुम्हारी टांगें कांप रही थी। तुम्हारे शरीर में स्थिरता नहीं थी, ना तुम्हारे मन में स्थिरता थी। कोई भी महान कार्य उसी अवस्था में सफल होता है जब स्थिरता होती है। तब आगे
सेनापति ने कहा कि तुम्हारे भीतर चैतन्य की शक्ति है, पहले उस शक्ति को जगाओ, उससे तुम्हारे विचारों में, भावों में, शरीर में पूर्ण स्थिरता आ जाएगी, तुम्हारी दृष्टि में भी स्थिरता आ जाएगी, तो ही तुम महान कार्य करने में सफल हो सकते हो। नवयुवक ने सेनापति से स्थिरता और चैतन्य में होने की शिक्षा ली कि कैसे चैतन्य का विकास किया जाए। कुछ वर्षों की साधना के बाद नवयुवक पूर्ण जागरूक हो गया। अब वह आंख बंद करके भी पक्षी की आहट से उसको मार सकता था। अब वो भेदने में पूर्ण समक्ष हो गया था। चेतना के साथ रहकर ही सब भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान गहराई से व्यक्ति आत्मसात कर लेता है, क्योंकि वह अब प्रभु के साथ है। प्रभु उसके भीतर प्रवेश कर गए हैं। प्रभु के आने से ही सब गुण संपन्न हो जाता है व्यक्ति। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि चेतना मानव के भीतर है, वही स्थिर है और वही स्थिरता देती है। उसके साथ रहकर सब कार्य स्वयं ही हो जाते हैं, क्योंकि चेतना प्रभु का रूप है। चेतना ही प्रभु है। बाहर तो सब जड़ है। चेतना जड़ वस्तु को सरलता से भेद सकती है। केवल श्वास शून्य करके चेतना के साथ एक होने से मानव सर्व चेतना के साथ एक हो जाता है। सब प्राणियों की चेतना के साथ एक हो जाता है, क्योंकि सब में वही चेतना है जो एक मानव में है। चेतना से चेतना का भेदना केवल उस पर दृष्टि डालने मात्र से ही संभव है। तो स्वयं के साथ रहो, चेतना के साथ रहो, तो जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाएगा। यही कबीर जी का आंतरिक संदेश है कि तुम्हारे भीतर ही प्रभु है, बाहर तो सब जड़ है। भीतर ही प्रभु को पाओ, वही जीवन है और उसी से ही आत्म साक्षात्कार होता है। उसे ही जीवन में सब उपलब्धि मुमकिन है। धन्यवाद।